हम तुमको जगाने निकले हैं चोरों रस्सागीरों से, ये मुल्क बचाने निकले हैं और आफिया जैसी बेटियों को गैरों से छुड़ाने निकले हैं। बता क्या तेरी जिंदगी का हैरान, हजारों बरस से है तू खाकबाज और इसी खाक में कब गई तेरी आग, सहर की अदा हो गई अब तो जा, सहर की अदा हो गई अब तो जा, रसूमे को हुन के सलासल को तोड़, रसूमे को हुन के सलासल को तोड़, रस्मे शऊर को कबाइल को तोड़, यही दीन मुहकम यही फतेह यार कि दुनिया में तौहीद हो बेनकाब। ऐसी सारी सजा है, ऐसी सारी खुशबख्ती है कि मुल्क पाकिस्तान जरा पौनी सदी तो अज भी गुलामी ने जंजीरा जकड़िया है। असी उन्होंने गुलामी की जंजीरा उतारना चाहते हैं ते मांगे वाले दसना चाहते हैं कि भाई मांगे वाले मंगण वाले ने पीछे ना लगो, मंगना अपने अपनी तिजोरियां भरनिया ने, सियासतदानों ने मुल्क को दिता की तो कौम को दिता है और कौम को तो मुल्क वालों ने की लिया है। ये कम अज कम किसी को मुसीबत नहीं, सारी उम्र माल इकट्ठा कर करके जितना मिलता इन्होंने हुकूमत का पीरियड होया है उदो ही माल इकट्ठा किया। एक एक MPA एक एक MNA जिन्हें कोई 4 एकड़ जमीन थी आज को कई हजार एकड़ जमीन, कई पेट्रोल पंप, कई शैलर, कई फैक्ट्रियां। ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारा है, ये पैसा कौन का है? ये लूटा का माल तहरीक पाकिस्तान के साथ कोई मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए ना आजाद अली है ना फराद होती है। तहरीक पाकिस्तान ना बिरयानी के डब्बे रखा के ना दुनिया में जाके पब्लिक इकट्ठी करती, बल्कि तहरीक पाकिस्तान आज भी तारिक बिन ज़ियाद होता तो उन्हें दसना थी कि भाई तहरीक पाकिस्तान कुड़ियां नचा के नहीं बल्कि कश्तियां जला के काम जमा कर रही है। मुल्क पाकिस्तान की सारिया सियासी जमात ने हम तक मुल्क ने भी जुल्म किया है, कौम ने भी जुल्म किया है और एडा बेगैरतरीन हुक्मरान असी आज तक नहीं हुए पूरी कायनात के अंदर तारीख इंसानियत में। एडा बेगैरत हुक्मरान एक भी नहीं गुजरा। मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान ने धी बेची, जमीन बेचा, कश्मीर का सौदा किया। सब तो आपके मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान ने धीया का सौदा किया। जेड़ा अपनी धीया का सौदा करे वो की कहते हैं हुकूमत का तकाजा है। हम तो हल्का करना है तो मेरी भी गल नहीं करनी जी साया में शानदार है तो मैं थोड़े को फैसला करो, फैसला थोड़े फैसले वाली कलम थोड़े हथ च तो फैसला एक टोपी थोड़े सिर पे, फैसले वाली कलम थोड़े हथ। जेड़ा धीया बेचे, जेड़ा बंदा धी का सौदा करे और की कहते और भी गल्लां करदे और भी बेगैरत करदे और जनाब मौलवी जमात है इन्हें जनाब की पता है, इन्हें सियासत का की पता है, इन्हें मुआशरात का की पता है। जे धीया बेच के सियासत होती है ना जी फिर मौलवी ने सियासत का नहीं पता। जे कश्मीर का सौदा करके सियासत होती है तो फिर वाकई मौलवी ने सियासत का नहीं पता। मौलवी की बात है, आइए मौलवी की बात है। ए बंदा भी मौलवी है, ए गुड्डू भी मौलवी है। ये भी मौलवी ने चौधरी मोहम्मद अली साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब, चौधरी मोहम्मद अली लड्डू
ये भी मौलवी है। आखिर मौलवियों को मसला की मौलवी को की आते मौलवी का नुकसान की किया है की मौलवी को लगी भाई अगर किसे बात किरदार बंदे ने दाढ़ी रख ली हो तो मौलवी नहीं करती, चोर दाढ़ी रख ले और मौलवी नहीं करती, बिलावल दाढ़ी रख ले, सरदारी दाढ़ी रख ले, शबाशी दाढ़ी रख ले, नवासी दाढ़ी रख ले, इन्होंने मौलवी नहीं करते। मौलवी के साथ गए असम्बली उन्होंने पूरी मिलकाइयत को काफी करार दिता है। सात मौलवी गए असम्बली हम तो बेशुमार मौलवी की याद है। पुराने जमाने में कल परसों ही गल की है वो कड़े गल भाई देहाती माहौल में लोग थोड़ा भी बहुत सारा देहाती एरिया लगता है माइया सफर करते हैं पैदल वो बसाओ का उन्होंने आदत सी पई कि उतारनी सफर के दौरान एक रेट पे अपने सिर रख लेंगे वो जुत्ती को गंदगी लगी हुई सी माई जा रही थी राह लगी शुरू हो गया बारिश उतारे बारिश करनी सी जुत्ती ना जी गंदगी लगी हुई सी वो झाई हो गया मुंह तो दिखना सी वो जो कदर निकले ना वो सरदार जी क्या कहना मीह के बड़े बैठे थे बारिशें बड़िया लगी पर एडी कोई बारिश आई तक नहीं। सियासतदान तो बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए सियासतदान बड़े आए तो कुरान ला के उतर गए घरानों चले गए लेकिन जितनी कोई पीटीआई आई है ना इतना कोई सियासतदान तक नहीं है। निकल गया उन्होंने कहा भैया मीडिया की गड्डियां या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ये नहीं दिखेगा खाने वाली गड्डी उन्होंने कहा नहीं जनाब हथ लाने थानों मीडिया की गड्डी पाओ उत्थे जाके मीडिया की गड्डी बह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया फिर जनाब लोग मारे गए बंदे गए असा जनाब पार्टी चकी आज तो बाद असा जनाब पार्टी छड़ के सियासत में 2 रुपये में बनाने लगे फिर क्या जनाब मौलवी मुल्क काम करे पाकिस्तान अद्धा पाकिस्तान मौलिया देखे एक मौलिया दी एक घर चीज दी है पर आज तक उस तो बाद एक हुक्मरान भी ऐसा नहीं आया जो अपनी धी की गल करे। आज तक मुशर्रफ के बाद ना कभी पीपल पार्टी की गल की है ना कभी नून लीग की गल की है पीटीआई ने धी के नाम से वोट इकट्ठे जरूर किए लेकिन बात गल नहीं की। तहरीक पाकिस्तान बेटियों का सौदा करने नहीं आई। तहरीक पाकिस्तान गैरों से अपनी बेटियां वापस लेना चाहती है। तहरीक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में खुशहाली चाहती है। तहरीक पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में अंग्रेज का निजाम नहीं चाहती। अंग्रेज के निजाम को अपने पांव की ठोकर में रखती है और मोहम्मद अरबी का 3 चक्कर लाना चाहती है। के ना कारोबारी मकासद है ना जाति मकासद है। हम अपनी जाति शोरत के लिए नहीं जाति नमूदो नमाज के लिए नहीं हमें तो हुजूर का दीन तक पहुंचाइए। इसके अलावा तहरीक पाकिस्तान का और कोई मकसद नहीं। और अब तहरीक पाकिस्तान अपनी कौम को रिलीफ दिलाने के लिए कराची से चल के मांगा मंडी तक पहुंच चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको मिल के हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ आपके दीन के साथ और मुल्क पाकिस्तान की सारी कौम के साथ हमें वफा करने की तौफीक अता फरमाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।